अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ख़ास है क्योंकि आज बोबो काफ़ी दिन के बाद पार्क आया है। जब से हम पाकिस्तान से आए हैं, बोबो को बाहर लेकर जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो ये पार्क का इसका फर्स्ट विजिट है पाकिस्तान से आने के बाद। बोबो पार्क आकर बहुत एक्साइटेड हो गया था और बहुत खुश नज़र आ रहा था जी। शाम का वक्त है, तकरीबन 6:40 हो रहे हैं, 6:40। मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत खुशगवार था, हवा चल रही थी। आपको पता है, हम जैसे ही पार्क पहुंचे, बोबो पार्क को चारों तरफ से हैरानी के साथ देखने लगा। शायद उसको याद आ रहा था कि वो पहले भी इस जगह पर आया है, या उसे सब कुछ न्यू नज़र आ रहा था। बच्चों के दिल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको खुशी देती हैं, और बच्चों को खुश देखकर हमें भी खुशी महसूस होती है। जब से वो पार्क आने लगा है, एक बार इसमें स्लाइड ली थी ये वाली, और आज अगेन आया है, और ये इतना खुश होकर उसको देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वो स्लाइड लेना चाह रहा है। पार्क में मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल गई थी, मैं उनके साथ गपशप कर रही थी, लेकिन साथ साथ मेरा ध्यान, फोकस बोबो पर भी था। मैंने सोचा ये थोड़ा सब कुछ एक्सप्लोर कर ले, तो मैं उठकर इसकी हेल्प करती हूँ स्विंग करने में। बोबो के बाबा रनिंग करने गए हुए थे, जब वो आ जाएंगे तो फिर वो ही बोबो के साथ प्ले करेंगे। हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, उनके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आएँ, और उनकी खुशियों का ख्याल रखें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनके साथ मोहब्बत से बात करते और शफकत से पेश आते। और ये हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हम लोग भी अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें जी। तो बोबो ने पूरा पार्क एक्सप्लोर कर लिया था, अब इसका सरप्राइज जो है ख़त्म हो गया था, और एंजॉयमेंट जो है वो शुरू हो चुकी थी। बोबो अभी छोटा है और ये बड़ी बड़ी स्लाइड्स पर जाने की ट्राई कर रहा था। मैं उसे कह रही थी कि छोटी स्लाइड है साइड पर, वहाँ चले जाओ, लेकिन वो बार बार बड़ी स्लाइड की तरफ आ रहा था। वो डिफरेंट बच्चों को झूले रहते जब देख रहा था तो बहुत खुश हो रहा था। ये देखें, ये ग्रास पर कैसे चल रहा है। मुझे इन कपड़ों में बोबो की हाइट कुछ बड़ी बड़ी फील हुई। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कमेंट में कि आप लोगों को भी बोबो पहले से बड़ा लग रहा है या नहीं। और आप लोगों ने गेस नहीं किया कि बोबो की बर्थडे कब है? मैंने आप लोगों से पूछा था। बोबो की बर्थडे आने वाली है, और ये माशाल्लाह से 2 साल का होने वाला है। इसको ऐसे प्ले करता देखकर और खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक हमारे बच्चों की ये मासूम सी मुस्कुराहट हमेशा कायम रखे, आमीन। अच्छा, पार्क की ना सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि यहाँ पर आकर ना आपको दिली सुकून मिलता है, आप मेंटली फ्रेश फील करते हैं। दरख्तों के पत्तों की आवाज़, परिंदों की आवाज़ें, और शाम का ये मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बोबो को दूर से अपने बाबा आते हुए नजर आए, वो उनकी तरफ भागकर जा रहा था। जब इसने देखा कि वो मुझे पकड़ने लगे हैं, तो ये भागने लगा जी। तो हमें शाम हो चुकी थी पार्क आए हुए, और सूरज गुरूब हो चुका है, मगरिब की अजान भी हो चुकी है, और पार्क की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये है बोबो का छोटा सा बैग, और वो खड़ा है बोबो। इस बैग में बोबो के स्नैक्स हैं, उसकी वाटर बॉटल है, और उसके कपड़े हैं अगर उसको चेंज करवाना पड़ गया तो। जैसे जैसे शाम हो रही थी, पार्क और भी खूबसूरत नज़र आ रहा था, और बोबो अपने खेल में इतना मगन था कि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था वापस जाने के लिए।
बचपन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है, जहाँ आपको किसी तरह की कोई फ़िक्र, कोई टेंशन, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। सिर्फ एनवायरनमेंट होती है और सुकून होता है। अब वो स्विंग ले रहा था और बहुत खुश नज़र आ रहा था। जब भी इसके बाबा पूछते थे कि वापस चलें, तो सर हिला देता था कि नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि बच्चों को मोबाइल और एलईडी की तरफ कम ध्यान देने दें और ऐसे उनको एक्टिविटीज़ करवाएं और बाहर लेकर आएं। इस तरह बच्चों का माइंड भी फ्रेश होता है, वो नई चीज़ें सीखते हैं, वो नई चीज़ें देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी महंगी जगह पर ही लेकर जाया जाए बच्चों को। किसी आम से पार्क में भी ले जाएं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों के लिए जो कीमती तोहफ़ा है वो हाँ वालदेन का वक्त है, ना कि कोई और चीज़, क्योंकि ये मेमोरीज ज़िंदगी भर साथ रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज पार्क का भी लोग बहुत अच्छा रहा। ये हम मिनी पार्क आए थे और कल हम बोबो को बिग पार्क लेकर जाएंगे और वहाँ भी बोबो का भी लोग बनाऊंगी। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसकी मेमोरीज़, इसकी एक्टिविटीज़। आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बोबोज़ वर्ल्ड में आते जाते रहिएगा। काफ़ी रात हो रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि अब घर चलते हैं, लेकिन बोबो हाथों में आ ही नहीं रहा, भाग रहा था कि मुझे अभी घर नहीं जाना। लेकिन इसके खाने का टाइम भी हो गया है, अगर थोड़ा और लेट हो गए तो ये खाना खाए बगैर ही सो जाएगा। तो मैंने इसके बाबा से कहा कि ज़बरदस्ती इसको गोद में लें और अब घर चलते हैं, इसको दोबारा ले आएंगे कल। बोबो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। आप सबके कमेंट्स पढ़कर और बोबो के लिए प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, ये बोबो आकर बैठ गया है गाड़ी में और देखें अभी ये घर आने के लिए मान नहीं रहा था और अब इसको नींद आ रही है। अब हम जाएंगे घर, फ्रेश होंगे, डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे। आप सब हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपके घरों में हमेशा खुशियाँ, सेहत और बरकतें अता फरमाए, आमीन। बोबो की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।